कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। अर्जुन की कार एक आलीशान डिजाइनर शोरूम के सामने आकर रुकी। कांच का वो विशाल स्ट्रक्चर धूप में चमक रहा था और अंदर से आती जगमगाती रोशनी उसकी लैविशनेस को और ज्यादा बढ़ा रही थी। नंदिनी कार की खिड़की से बाहर देखती है। उसकी सांसें तेज हो गई। इस शोरूम के बड़े बड़े शोकेस में सजी ड्रेसेस की कीमतें नंदिनी के लिए साल भर की सैलरी से ज्यादा होंगी, ये वो जानती थी। उसके कदम वहीं थम गए, कार के बाहर ही, क्योंकि वो जानती थी कि ये जगह उसकी औकात से बाहर है। यहाँ कदम रखना भी उसे अपनी लिए बेइज्जती महसूस हो रही थी। अर्जुन ने कार से उतरते ही नंदिनी से कहा, नंदिनी चलो। उसकी आवाज में वही पुराना रौब था, लेकिन नंदिनी के कान तक पहुंचते पहुंचते वो हल्की सुनाई देने लगी। नंदिनी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी घबराहट थी। सर प्लीज, मुझे मुझे यहीं रहने दीजिए, ये जगह मेरे लिए नहीं है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसे मंच पर आ गई है जो उसके लिए है ही नहीं। अर्जुन ने नंदिनी की बात अनसुनी कर दी। उसकी अपनी रौबदार चाल से नंदिनी की कलाई को वो थाम लेता है। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं थी। उसने नंदिनी को अपने साथ अंदर खींच लिया। नंदिनी अर्जुन के सहारे से खिंचती हुई शोरूम के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वो अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसे वहां बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। शोरूम अंदर से बेहद आलीशान था। हर तरफ चमचमाती ड्रेसेस, लग्जरी फर्नीचर और महंगे आर्टिफैक्ट्स लगे हुए थे। हवा में किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू थी जो नंदिनी को और ज्यादा असहज महसूस करवा रही थी। अर्जुन को देखते ही शोरूम के मैनेजर ने तुरंत ही उससे कहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी प्रोफेशनल मुस्कान आ गई। मैनेजर ने कहा, वेलकम मिस्टर मेहरा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उसकी आवाज में वही चापलूसी थी जो अर्जुन को आमतौर पर मिलती थी। अर्जुन ने नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा। उसकी आवाज में एक कमांड थी, मैडम के लिए अपने शोरूम के बेस्ट आउटफिट्स दिखाइए, और हाँ, इंडियन वेयर दिखाना, उन्हें वेस्टर्न नहीं पसंद। नंदिनी को सुनकर हैरानी हुई। मैडम, बेस्ट आउटफिट? उसे शर्म महसूस हुई। उसने हिचकिचाते हुए अर्जुन से कहा। उसकी आवाज धीमी थी, सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज चलिए यहाँ से। उसे लगा कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है और वो इस सब को अफोर्ड नहीं कर सकती। अर्जुन ने अपनी बात पर अड़ते हुए नंदिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने तुमसे पूछा नहीं है नंदिनी, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, अपने लिए अच्छे से आउटफिट चूज कर लो, ये सब तुम्हारे लिए है। उसकी आवाज में वही अटल निश्चय था जो उसे एक लीडर बनाता था। मैनेजर ने तुरंत अपनी एक एम्प्लॉय को आवाज दी, अमीशा, मैडम को ड्रेसेस दिखाओ। एक लड़की जो बहुत स्टाइलिश दिख रही थी उनकी तरफ आई। उसने नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरुखी थी, जैसे नंदिनी उसके स्टैंडर्ड की हो ही ना। अर्जुन ने उस एम्प्लॉय को टोकते हुए उसकी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा, प्लीज जरा ध्यान रखना, मैडम इंडियन वेयर ही पहनती है, उनकी पसंद का ध्यान रखा जाए। उस लड़की ने सिर झुकाकर ओके कह दिया। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। फिर उसने नंदिनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। चलो मैडम। नंदिनी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक लाचारी थी। अर्जुन ने उसे भरोसा रखने का इशारा किया। नंदिनी ने धीरे से जी कहा और उस लड़की के साथ अंदर चली गई। अर्जुन बाहर वेटिंग एरिया में लगे बड़े से सोफे पर सुकून से बैठा हुआ था। उसने अपनी कलाई ढीली की और अपने फोन में कुछ देखने लगा, लेकिन उसकी नजरें नंदिनी पर ही थी। उधर नंदिनी उस लड़की के साथ अंदर जा चुकी थी। अंदर का सेक्शन और ज्यादा आलीशान था, जहां हर तरफ डिजाइनर ड्रेसेस सजी हुई थी। इस लड़की ने एक तरफ इशारा करते हुए उससे कहा। उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था, सिर्फ एक बेरुखी थी। वो लगी हैं ड्रेसेस, जाओ और जाकर देख लो जो तुम्हें पसंद आए। उस लड़की ने नंदिनी के साथ बेहद रूखे अंदाज में बर्ताव किया। उसने नंदिनी को ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कोई सामान हो। नंदिनी ने धीरे से जी कहा और उस डायरेक्शन में चली गई जहां ड्रेसेस लगी थी। उसने एक एक करके ड्रेसेस देखी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब उसके लिए बहुत नया था। नंदिनी बार बार उस लड़की से कुछ भी पूछने की कोशिश करती तो वो लड़की उसे अजीब सा लुक देकर चली जाती, जैसे वो कोई एलियन हो। नंदिनी को लगा जैसे वो लड़की उसे इग्नोर कर रही है, उसे नीचा दिखा रही है। नंदिनी ने एक ड्रेस उठाई और उस लड़की से पूछा, ये वाली कैसी है? उस लड़की ने नंदिनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आई। मैडम, आप डिजाइनर शोरूम में आई हैं,
आपको खुद समझना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा। ऐसा लग रहा है आप इतने बड़े शोरूम में पहली बार आई हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ताना था। नंदनी को शर्म महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो सच में बहुत बेवकूफ़ है। वो खुद लेफ्ट आउट और नर्वस महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे वो इस जगह के लिए बनी ही नहीं। इस जगह का स्टैंडर्ड उसकी हैसियत के पार था। उसे लगा जैसे वो इस आलीशान शोरूम में एक साधारण सी चींटी है। तभी स्टोर की उस लड़की के पास एक और लड़की आई। दोनों ने नंदनी को देखा और इस तरह से आपस में बात करने लगी। आजकल तो पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं मुंह उठाकर, एक लड़की ने कहा। अब माहौल एकदम शांत हो चुका था। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ यह पता है, ये डिज़ाइनर शोरूम है। इन्हें तो देखकर लगता भी नहीं कि ये कभी डिज़ाइनर ड्रेस अफोर्ड भी कर पाएंगे। पहली लड़की ने हंसते हुए कहा, और पता नहीं इस लड़की को एंट्री कैसे मिल गई यहाँ पर। ज़रूर कोई जुगाड़ लगाया होगा इसने, या फिर किसी के साथ आई होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नंदनी को ये सब बातें साफ सुनाई दे रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसकी आंखें नम हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि वो गलत जगह आ गई है। ये जगह उसके स्टैंडर्ड के लिए बनी ही नहीं है। इस जगह का स्टैंडर्ड उसकी हैसियत से बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसे लगा जैसे वो सबके सामने बिना कपड़ों के खड़ी है। उसकी सारी कमियां सबको दिख रही हैं। नंदनी नम आंखों से वहाँ से जाने लगी। उसे लगा कि वो वहाँ रुक ही नहीं सकती अब। वो बस भागना चाहती थी कहीं भी, जहाँ कोई उसे जज ना करे। उसने धीरे से मुड़कर बाहर निकलने का रास्ता देखा। उसकी आंखें एकदम से भर गई थी आंसुओं से। तभी किसी ने उसकी कलाई को कसकर थाम लिया। नंदनी एकदम से चौंक गई। उसके दिल की धड़कनें रुक गई। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अर्जुन ने उसकी कलाई को कसकर थामा। उसकी पकड़ मजबूत थी और वो नंदनी की आंखें देख रहा था, पड़ चुका था। उसने नंदनी के चेहरे पर आए आंसू पर उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ देख लिया। अर्जुन ने नंदनी से पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा ना अपने लिए ड्रेस पसंद करो। लेकिन नंदनी ने अर्जुन से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्जुन समझ चुका था कि वहां अभी अभी कुछ तो हुआ है। अंदर आते वक्त उन लड़कियों की बातों के कुछ अंश अर्जुन के कानों में भी पड़े थे। उसने नंदनी की आंखों में देखा। अर्जुन की आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। उसे उन लड़कियों पर गुस्सा आया कि उन्होंने नंदनी को कैसे ट्रीट किया। अर्जुन ने उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा जो अभी भी वहीं खड़ी थी और आपस में बातें करते हुए हंस रही थी। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा एकदम से नजर आने लगा। अर्जुन ने अपनी आवाज को थोड़ा और तेज किया। उसकी आवाज में वही कमांडर रॉब था जो ऑफिस में था। हे यू, कम हियर। उसने उस लड़की को सीधा बुलाया। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि दोनों लड़कियां एकदम से चौंक गई। उनकी हंसी गायब हो गई। अर्जुन ने उस लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी जैसे वो उसे जलाकर राख कर देगा। उसकी आवाज एकदम सर्द थी, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, लेकिन उसमें गुस्सा साफ छलक रहा था। क्या तुम जानती हो कौन है ये? उसने नंदनी की तरफ इशारा किया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किसके साथ बदतमीजी की है? उस लड़की ने डरते हुए नामे सिर हिलाया। उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। उसके मन में कुछ चल रहा था। ओ माय गॉड, क्या अर्जुन मेहरा ने मेरी बातें सुन ली? मैं तो गई काम से, मेरी तो जॉब गई। अर्जुन ने आगे कहा। उसकी आवाज अब और ज्यादा रौबदार हो गई थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हो। एक ऐसा ऐलान जो पूरे शोरूम को सुनाई देता है। तो जान लो, ये है अर्जुन मेहरा की सबसे खास दोस्त। उसने नंदनी की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो नंदनी को थोड़ा सुकून दे रही थी, उसे हिम्मत दिला रही थी। और अब तुम इनके लिए वो सामने टंगी सारी ड्रेसेस एक एक करके लाकर ट्रायल रूम में बाहर की तरफ खड़ी रहोगी जब तक नंदनी अपने लिए ड्रेसेस पसंद नहीं कर लेती। उसकी आवाज में सीधे ऑर्डर था जो कि नंदनी की बेइज्जती का बदला लेना जरूरी था। उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा जैसे अर्जुन ने उसे सीधा जमीन पर गाड़ दिया हो। अर्जुन ने उसे सीधे नंदनी की सर्विस में लगा दिया, उसकी औकात दिखा दी। अर्जुन ने उससे कहा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी सॉफ्ट थी, जो सिर्फ नंदनी को सुनाई दी। नंदनी, जाओ और जाकर ड्रेसेस ट्राई करो, अपने लिए बेस्ट चूज करो, ये तुम्हारा दिन है। नंदनी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसे शर्म आ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसके लिए ये सब करे, खासकर सबके सामने। सर, मुझे कोई ड्रेस ट्राई नहीं करनी है, प्लीज़ अब हम यहाँ से चलते हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे वो इस सिचुएशन से भाग जाना चाहती हो। इस बात पर अर्जुन ने नंदनी के हाथ को कसकर थामते हुए कहा। उसकी आंखों में वही जिद और अटल निश्चय था। तुम चलकर ट्राई कर रही हो या मैं तुम्हें खुद ट्रायल रूम तक लेकर जाऊं, तुम्हें ड्रेसेस ट्राई करवाऊं? हाँ,
उसकी आवाज़ में गंभीरता थी कि नंदिनी को लगे जैसे अर्जुन सच में ऐसा कर सकता है। उसके चेहरे पर कोई मजाक नहीं था। नंदिनी ने नज़रें उठाई और अर्जुन की निगाहों में देखा। उसकी सांसों में उसे सच में वो जिद नजर आई, वो डिटर्मिनेशन जो नंदिनी के हौसले को तोड़ चुकी थी वहाँ से जाने के लिए। उसे पता था कि अर्जुन जो कहता है वो करता भी है। उसे लगा जैसे अर्जुन उसे खींच रहा है एक ऐसी जगह जहाँ वो जाना नहीं चाहती, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकती। उसे अर्जुन के लिए सामने झुकना ही पड़ा। नंदिनी ने धीरे से ओके कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी हार थी, ऐसी हार जो उसने अर्जुन की जिद के सामने मानी थी, लेकिन उसमें एक नई उम्मीद भी छिपी थी। नंदिनी आगे बढ़ती उससे पहले अर्जुन ने नंदिनी की कलाई को थाम लिया। वेट, उसने कहा। उसकी आवाज़ में वही शक्ति थी। पहले ये दोनों लड़कियां तुमसे माफ़ी मांगेंगी, और वो भी सबके सामने। उसकी नज़र उन दोनों गर्ल्स पर पड़ी जो अब डर के मारे कांप रही थी। उनके चेहरे पर पसीना था। वरना अर्जुन मेहरा बनने में टाइम नहीं लगेगा, और मुझे किसी को सबक सिखाने में देर भी नहीं लगती। मैं इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, आई एम टेलिंग यू। नंदिनी ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। उसे शर्म आ रही थी। उसे लगा कि ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है। सर, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ छोड़ दीजिए इन्हें। उसकी आवाज़ में एक लाचारी थी, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ चुका था। उसे इन लड़कियों को सबक सिखाना ही था। अब तक स्टोर का मैनेजर भी वहाँ आ चुका था। उसे पता था अर्जुन मेहरा जैसे कस्टमर को नाराज़ करना कितना महंगा पड़ सकता है। मैनेजर ने अर्जुन को देखा। उसके चेहरे पर डर था, उसके हाथ कांप रहे थे। मिस्टर मेहरा, क्या बात है, सब ठीक है? मैनेजर ने पूछा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अर्जुन ने उसे सब एक्सप्लेन किया। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। आपके इन एम्प्लॉयज़ ने मेरी दोस्त को कैसे ट्रीट किया है ये आपको पता भी है? इनको लगता है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ आ जाता है। इन्हें लगता है कि ये किसी को भी जज कर सकती है। इन्हें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। मैनेजर ने अपने दोनों एम्प्लॉयज़ को देखा। उन्हें पता था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैनेजर ने खुद भी अपनी उन दोनों एम्प्लॉयज़ को डांटते हुए कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। जैसा अर्जुन सर बोल रहे हैं वैसा करो, अभी फौरन। और नंदिनी मैम, उनसे माफ़ी मांगो तुम लोग, वरना तुम दोनों ना यहाँ से अभी के अभी निकाल दी जाओगी, आई एम टेलिंग यू। और यहाँ के बाद कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं देख लूँगा तुम दोनों को। आई विल मेक श्योर यू नेवर वर्क इन दिस इंडस्ट्री अगेन। अर्जुन की आंखों में गुस्सा था, और नंदिनी अर्जुन के लिए इस तरह से पब्लिकली स्टैंड लेते हुए देख रही थी। उसे लगा जैसे अर्जुन उसके लिए हीरो है, फिर चाहे ये दोस्ती हो या कुछ और। लेकिन नंदिनी को अर्जुन के साथ वो कंफर्ट महसूस होने लगा था कि वो उस पर भरोसा करे बिना किसी और सोच के। उसे लगा जैसे अर्जुन उस दुनिया की हर मुसीबत से उसे बचा सकता है। अर्जुन ने आखिर उन दोनों लड़कियों से नंदिनी से माफ़ी मंगवा ही दी। उन दोनों लड़कियों ने डरते हुए नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगनी शुरू की। उनकी आवाज़ काँप रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए उन दोनों को नंदिनी की सर्विस में लगा दिया, जब तक नंदिनी ने अपने लिए ड्रेस नहीं चुन ली। अर्जुन अब भी ट्रायल रूम के बाहर अपनी दोनों बाजू बांधकर अपनी पीठ को वॉल से लगाकर खड़ा था। वो नंदिनी की हेल्प कर रहा था। उसे पता था कि उसको अभी हेल्प की ज़रूरत है। उसे बता रहा था कि कौन सी ड्रेस पर वो अच्छी लग रही है। नंदिनी, वो रेड वाली ट्राई करो, वो तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। नहीं, वो ब्लू वाली नहीं, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। ट्राई मोर, मुझे बेस्ट चाहिए। नंदिनी अंदर ट्रायल रूम में थी। उसने अपनी पहली ड्रेस उठाई जो एक सुंदर सी लाल गाउन थी। उसे पहनने लगी। उसने उसे पहना। बाहर अर्जुन की आवाज़ आ रही थी, नंदिनी जल्दी करो यार, और बाहर आकर मुझे दिखाओ। नंदिनी ने आईने में खुद को देखा। वो गाउन उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे अर्जुन उसे बदल रहा हो, उसे एक ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहा हो जिसकी वो ज़रूरत मानती थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उसे लगा जैसे अर्जुन उसका दोस्त है, उसका सहारा है। आज उसे अर्जुन पर पूरा भरोसा हो गया था, एक ऐसा भरोसा जो उसे पहले कभी किसी पर नहीं हुआ। क्या तन्वी और नंदिनी की सौतेली माँ कामयाब हो पाएंगी नंदिनी को बदनाम करने में? क्या अर्जुन को होने लगा है नंदिनी से प्यार? क्या अर्जुन बनेगा नंदिनी का हमसफर? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।